रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आपको मेरे पास जो राख का ढेर नज़र आ रहा है, एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। एक मरतबा फिर कराची ने सिर्फ चंद दिनों के एक वक्फे से एक और बहुत बड़ी आग, एक और शॉपिंग प्लाजा को, एक मॉल को उसने निगल लिया। पूरी इमारत इस वक्त कोयला बन के राख हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हमने आरजे मॉल के पास वो जो प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, मैं उस दिन इतना डिस्टर्ब रही थी। 11 जानों का नुकसान होने के बाद आज भी इस वक्त आप चले जाएं आरजे मॉल के बाहर, आपको कतार के साथ और बिल्कुल झुमघट्टे के साथ आपको वहां के मुतासरीन मिलेंगे, बैनर्स मिलेंगे। और इसी तरीके से अब एक नया आपको ये वाकया, अच्छा इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस दिन ये वाकया हुआ है, मेरा लाइव शो था उस दिन, जो आप देखते हैं बुध वाले दिन 1 से लेकर 3 बजे तक न्यूज़ लॉन्च KLI। मैं जब वो शो कर रही थी तो उस दौरान में उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ है, 2 और आग लगने के वाकयात हुए थे, यानी कि आतिशबाजी के वाकयात हुए थे, लेकिन वो इतने बड़ी नौयत के नहीं थे। लेकिन ये 1 महीने के अंदर दूसरी कराची में सबसे बड़ी लगने वाली एक ऐसी जगह पर, जो शॉपिंग प्लाजा भी था, एक तरीके से शॉपिंग मॉल था, और वहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे होंगे ये घर, 5 लोग अब तक की इत्तलात के मुताबिक, और अल्लाह ना करे कि ये डेथ टूल जो है इससे ज़्यादा रेज हो, 5 लोग वो, और इससे पहले आरजे मॉल में 11 झुलसने वाले और जाँ बहक होने वाले, जिनको हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको अब गरीक रहमत करे। लेकिन ये तो सिलसिला ऐसा लगा है कि जैसे पूरे कराची के अंदर निकल पड़ा है। कैसे लग रही है आगे? SBCA वाले भी आ चुके हैं, जिनको पहले आना चाहिए था वो बाद में आ रहे हैं। आग लगने के वाकयात के इस तरीके से, इस तसलसल को हम क्या समझें? ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी हद से ज़्यादा नेग्लिजेंस हमें आग के इस अलाव में धकेल रही है? अब पता है क्या होगा, ये जो जाँ बहक हुए वो तो हुए, अब एक और आरजे मॉल के सामने वाला मंजर आप इधर भी देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। यहाँ पे मुतासिरीन आपको बाहर खड़े हुए मिलेंगे कुछ दिन के बाद, जिनकी दुकानें जो हैं वो जल गई हैं, कारोबार एक वैसे नहीं चल रहा, जो रह गया है कारोबार वो इस तरीके से हमारे कराची के अंदर पत्नी किसकी नज़र खा गई है। इस तरीके से आग लगने के वाकयात के बाद बेचारे वो अच्छे भले दुकानदार और वो कारोबार करने वाले अफराद, जो साहिब हैसियत नहीं तो कम से कम इस हद तक होते थे कि वो दूसरों की भी मदद कर सकते थे, अपने पाँवों पे खड़े हुए थे, आज उनकी दुकानें जल के कोयला हो चुकी हैं और वो हो चुके हैं बेरोज़गार। हमारे कराची को लिटरली किसी के ऐसा लगता है कि जैसे नज़र खा गई हो। अब क्या यहाँ पे होने के लिए जा रहा है? अब तो चिड़ियाँ चुग गई हैं खेत, जो थोड़ा बहुत रह गया है खेत जला भुना जैसा भी है, अब उसके लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं? ये जो यहाँ पर अभी ताजिरों की पूरी कतार आपको नजर आएगी, जो बेचारे मुतासिर हुए हैं, अब इनका क्या होगा? आरजे मॉल वालों को तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, इनका क्या होगा जरा ये देख लेते हैं। तमाम तकरीबन लगभग सियासी जमातों के जो कैंप्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, हम जरा थोड़ा सा उनका भी विजिट करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्टिंग स्टाइल में मैं अगर आपको बता दूँ, एक्सक्यूज मी भाई, अच्छा ये आप देखिएगा, यहाँ पे ऊपर मुझे किसी खातून का जो है, या तो ये पॉलर होगा या फिर मोस्ट प्रॉबली कोई, मेरे ख्याल है कि शायद उनकी सिलाई कढ़ाई का कोई मरकज़ होगा। मोस्ट प्रॉबली ये पॉलर ही था जो मुझे नज़र आ रहा है। और इस वक्त अगर आप देखें, मुझे घुप, अंधेरा और राख के अलावा, और वो जो स्नार्कल के ज़रिए पानी फेंका गया है उस पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ कुछ दिन पहले तक यहाँ पे इत्तफाक से मेरा भी चक्कर एक दफ़ा लगा था प्रोग्राम के दौरान में, और मैं उस वक्त ये सोच रही थी। और अभी तो आपको मैं और चीज़ बता दूं, कराची की ऐसी कई मार्केट्स, कई मॉल ऐसे हैं जहाँ पर किसी वक्त भी कोई भी आतिशबाजी का वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है। ना हमारे पास ये कोई तरबियत है कि अगर आग लग जाए तो किस तरीके से उसको अपने मतलब यानी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर, क्योंकि आग बड़ी तेज़ी से फैलती है, इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे पास जो फायर ब्रिगेड का अमला है, या फायर ब्रिगेड का जो आपका महकमा है, अस्तगफुरुल्लाह, उससे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो ये है कि आप 3 बाल्टियाँ घर में रख लें, वो शायद आग बुझाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी जितनी देर में वो आते हैं। और जिस तरीके से आपने अपनी आंखों के सामने देखा, हम सिर्फ ये देख रहे थे कि बेबसी के साथ किस तरीके से किसी का रोजगार, किसी की जान किस तरीके से इतनी सस्ती हो जाती है। उस शहर को, जिस शहर के बासी ये जुल्म देख रहे हैं, उसको कहा जाता है कराची। भाई ये तो एक ऐसा वाकया हो गया। अभी हम आरजे मॉल के ऊपर हम लोग सर पीट रहे थे कि ये हो क्या गया, कारोबार जमा जमाया लोगों का बर्बाद, जाने 11 जाने चली गई।
आज हम उसको रो ही रहे थे कि बीच में ये अर्शी मॉल, आयशा मंजिल की ये मार्केट ये जल के खाकसर हो गई, और ऊपर जहाँ पे फ्लैट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ है, 5 जानों का नुकसान। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये मंजर देख के क्या कहेंगे? कुछ नज़र आ रहा है आपको? कोई उम्मीद नज़र आ रही है दोबारा बहाल होने की? उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हम यही चाहते हैं कि हमें इतना मौका दें, जो बचा हुआ है हम उसको देखें, उसको छाटे पीटें, जो भी करना करें। उसके बाद अगर हमें इतनी इजाज़त दें कि हम खुद अपनी मेहनत से उसको खड़ा करें दोबारा, क्योंकि हमारे रोज़गार यहीं से, ये हमारे घर यहीं से चलते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, ये मेरे पास काम करता है, इसको मैं मजदूरी देता हूँ तो इसका घर चलता है। इसका बाप नहीं है, इसकी माँ इसको पाली है, इसके 2 बहन भाई हैं। ये बच्चा मेरे पास काम करता है। ये सब बेरोजगार हो गए? ये हम मुझ समेत ये सब बेरोजगार हो गए। हमारे पास और कोई आसरा नहीं है, ना कोई हमारे पास जरिया है इसके अलावा। यही हमारी रोजी, यही रोटी है। भाई ये मेरी अगर नज़रें मेरी सही मेरा साथ दे रही है तो शायद ये ऊपर एक पॉलर है और एक जो जला है ये ऊपर कोई किसी के मेरे ख्याल है। ऊपर पॉलर नहीं है, ये सब टेलरों की दुकान है। ये टेलर्स की दुकान है? तकरीबन टेलर है। इनके पास एक दुकान में कम से कम 3 बंदों के घर चल रहे हैं, 4 बंदों के घर चल रहे हैं। किसी के पास 5 बंदे काम कर रहे हैं, किसी के पास 4 कर रहे हैं, किसी के पास 3। अब उनके चूल्हे भी बुझ गए, उनके घर भी रुक गए। आजकल महंगाई इस कदर है कि एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो है। बच्चे, आपके जो ये आग लगी है तो आप तो यहाँ पे काम करते थे, आप दोनों यहाँ पे काम करते थे। अब घर में टेंशन हो रही है कि ये आग लग गई, आप लोगों की जो एक आ रही थी इनकम आ रही थी वो तो बंद हो गई? हो तो रही है, क्या बोल सकते हैं। अब आग लग चुकी है तो लग चुकी, अब क्या बोल। बेटा, आपके घर में कोई इस तरह की परेशान, अम्मी परेशान, अबू परेशान है इस बात पे? अम्मी परेशान है। अभी परेशान है? चलो बेटे, आपको इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं इस तरह वो आपका रोज़गार तो बंद नहीं होने देंगे हम लोग। अब ये बच्चे याद रखिएगा, एक ये भाई जो हैं इन्होंने जिस तरह बात की है ना कि जो सामान रह गया है ना, कम से कम इतना हिफाजत के साथ, प्रिकॉशन के साथ सर इतनी इजाज़त दे दें। ये बेचारे लुट चुके हैं। जो इतनी सी एक आस है ना कि थोड़ा बहुत जो सामान रह गया है उसकी कोई ढारस। इससे पहले कि याद रखिएगा हम कराची में बैठे हुए हैं, आपने ज़्यादा अरसे के लिए अगर इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगाया ये लुट जाएंगे मुकम्मल तौर पे, क्योंकि आके अंदर लूट के ले जाएंगे। जो इनका सामान बचा हुआ है ना वो लूट के ले जाएंगे। खतरा है इस बात का? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल। रात को सोने के लिए लेटे 4 बजे ऐसे आने के बाद सो नहीं पा रहे हम, क्योंकि हमें फिक्रें हैं। हमारे शेडर खुले हुए हैं, हमारी दुकानें खुली हुई हैं, क्या बचा हुआ है, क्या खो गया, क्या पाया, ये हमें कुछ नहीं पता। इसका अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, हमें अपने नुकसान का भी अंदाज़ा नहीं है। अभी तक आपको अपने नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो सका? अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चाचा, आप क्या कह रहे थे? आप इस हवाले से अभी मैं बात कर रही थी ना इन भाई से, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि हमारा शटर भी बंद नहीं हो, सामान का पता नहीं, ये लोग इजाज़त भी नहीं देते हैं कि अंदर जाओ और देखो। हमारे बच्चे सब। अच्छा, आप पहले रोए तो नहीं बाबा, नहीं रोए ना। देखिए, रोना किसी चीज़ का मसले का हल नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को बराबर करवाया जा सके, आपका सामान मुझे कुछ नहीं देंगे, बेकार है। सर कुटाना, सर चलाना बेकार है। आप पहले रोए बाबा, बाबा रोए नहीं प्लीज। रो लिया मैंने, ये कुछ भी नहीं करेंगे। कितने हादसे हुए पाकिस्तान के अंदर। हम पैदा, हमारी मतलब 55 की पैदाइश है। हम जमशेद रोड में रहते थे, अभी न्यू कराची में हम रहते हैं। तब से अभी तक हादसा मतलब इतना चल रहा है, मर जाते हैं, कोई पूछने भी नहीं आते, ना कुछ करने आते। तो दुकानें जली है, ये तो अल्लाह अपन को खुद पे उठावे बस। बाबा एक बात बताऊं, इस पाकिस्तान में वो अल्लाह ही है जो आपको उठा देगा और कोई भी नहीं है। मैं आपसे किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं करूंगी कि ये आएगा वो आएगा, कोई नहीं आएगा बाबा। ये अल्लाह के भरोसे पे चल रहा है। बस यही बात है, हमारा कहना भी यही है कि कोई भी मदद भी नहीं करेगा, अपने आप मदद करो और अपने आप खाओ। जो भी आ रहा है बात करके, जो भी आ रहा है वो अपनी अपनी बात कर रहा है। जिस पार्टी का भी आ रहा है वो ये कर रहा है। हालांकि देखे दुकानदार सारे बाहर खड़े में, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और 2 खाली इजाजत दे 2 मिनट की, मार्केट के अंदर दूसरे बंदे घूम रहे हैं। 2 मिनट की इजाजत दे ताकि दुकानदार तसल्ली करे किसका जला है, किसका बचा है, किसका क्या है। यानी कि एक तरीके से अगर प्रिकॉशन के साथ आपको अंदर फर्दन जाने की इजाजत दी जाए, सिर्फ आप अपना सामान उठा लें। हाँ, मतलब सामान उठाए, देखे कि भाई जल गया है सारा तो खत्म हो गया। ये वाली पूरी पट्टी बची हुई है, ये वाली पूरी पट्टी बची हुई है, सही है। इस पट्टी में भी कुछ भी नहीं। कम से कम इनको ये मौका तो दे कि कम से कम अपना जो सामान बचा हुआ उसको समेट सके, उनको निकाल लें। जो अंदर अभी जो चीज़ें बची हुई हैं, जो टूटी फूटी हैं, जो सबका वो बिखरा पड़ा है सारा, वो कम से कम उनको तो कोई मिले ना कि अंदर जाएं, वो अपना सामान तो क्लियर कम से कम निकाल सके। ये बाजी कि 2 मिनट
हर आदमी जिसकी भी दुकान है, हाँ हाँ बिल्कुल मतलब आप ऐसा करें कि इकट्ठा सबको मत भेजें, इकट्ठा सबको मत भेजें, 5 मिनट के लिए फर्दन आप एक एक बंदे को प्रिकॉशन के साथ 5 बंदे जाए और जाके अपना सामान उठा के लिए जो बच गए। सर आपसे ये नहीं करें कि आप पूरी की पूरी दुकानें जो है ना वहाँ पे दोबारा बना दें। आप हमें पता है कि यहाँ पे आपके साथ क्या मसले मसाइल हैं, हमें ये पता है कि इस मुआशरे के साथ क्या मसले मसाइल हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितना हम साउंड तरीके से काम कर रहे हैं, हमें सब पता है। सर इतनी खुदा के लिए मेहरबानी कर दें, प्रिकॉशन के साथ फर्दन जाकर वो लोग अपने सामान उठा रहे हैं। नंबर पूछे, हमारा 117 नंबर है, 121 नंबर है, वो पूछे कि भाई 117 121 पे जावे, वो देखे बस। और 5 मिनट दो करवा दो दुकानों की अपनी एंट्री का, तो सब बंदों ने अपने NIC के साथ सबने एंट्री करवा दी हुई है। सही है, आपके ऊपर हम एहसान मानेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी तरीके से ये मुमकिन हो जाए, ये तो कम से कम ये मुमकिन हो जाए। पूरी कोशिश करूंगी। सिर्फ ये दुकानें ही नहीं जली हैं बल्कि ये जो फ्लैट्स हैं ये बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं। अब तक जो आपने फुटेज जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, आपने फुटेजेस देखी होंगी आपने टेलीविजन के ऊपर। हम टेलीविजन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, वो शायद उस तरीके से आपको नज़र बाज़ दफ़ा नहीं आ सकती है या आपको अंदाज़ा से नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते। मैं यहाँ पर अब आई हूँ, शायद मैं अब ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती हूँ। तो ये अगर मैं दिखाऊँ, ये जो पहली मंजिल है इन फ्लैट्स की वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय, खत्म। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दिखाती हूँ। एक साहब मेरे पास आए, सर आपने कहा कि अगर इसका ये हर कुछ अरसे के बाद कोई शॉर्ट सर्किट होता है या फिर गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से पूरी बिल्डिंग उसमें आ जाती है, इसका आपने कहा है कि जिम्मेदार जो है वो या तो के इलेक्ट्रिक है या फिर यही इदारे हैं। असल में हमारी आंखें निकल रही हैं। अभी 4-5 साल पहले इकबाल मार्केट जिसमें दिलपसंद की दुकान है, ऊपर आग लगी थी, उसकी आग तकरीबन 2 दिन 3 दिन तक जलती रही। उससे सबक नहीं सीखा किसी ने। शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होता क्या है? शॉर्ट सर्किट से ये है कि मीटर से आउटगोइंग जो तार जा रहे हैं ना, उनको वो तार ओपन होते हैं, वो तार आपस में टच हुए और आग लगी, एक जगह आग लगी तो वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमारे कि मेरी गुजारिश है इदारों से कि इस को चाहिए कि पूरे कराची को ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न में बांटें और बांटने के बाद सुपरवाइज करें। जो आउट गोइंग तार जा रहा है ना, उनको कंसील करवाएं या पाइप के जरिए करवाएं ताकि वो एक दूसरे टच ना हो। इस सिलसिले में कोई नहीं, काम ही नहीं कर रहा। हर शख्स लाखों रुपये तनख्वाह दे रहा है और इसी माहौल में बैठ गया है कि इसमें आप कोई कंप्लेंट करने जाएँ कि इसी में कोई बात ही नहीं करेगा आपसे। उनको कोई फिक्र नहीं है इस बात की, वो अपने तनख्वाहें मिल रही हैं, अच्छी खासी हैवी तनख्वाहें, तो उनको बाहर निकलना। देखिए कि पब्लिक को मसाइल क्या है, वो मसाइल की तरफ कोई नहीं जरूरत देता है। इस कराची को ज़रूरत है, बड़ी हो गई कराची, इसको डिवीज़न में बांट के एक आदमी डिवीज़न का इंचार्ज बनाया, वो इंचार्ज सुपरवाइज करे, जाके देखे कि भाई हो गया है, तार मीटर लगा दिया। मीटर लगाने के बाद जो आउट गोइंग तार है वो ओपन है, किसी को नहीं यहाँ पे हुआ और सब जगह हुआ है। ये आग लगती रहेगी आगे भी, अल्लाह न करे। इकबाल मार्केट में जो आग लगी है, इकबाल बिल्डिंग में कि जिसमें रेडियो पाकिस्तान सामने दिलपसंद की दुकान है, उस आग से सबक ही नहीं सीखा किसी ने। अफसोस होता है मुझे इस बात का कि उसमें इतनी फैमिलियों को नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया, किसी को एहसास नहीं है इस बात का। यहाँ पर भी करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया, बेचारे रोजगार खत्म हो गए, घर खत्म हो गए, किसी को एहसास नहीं है इस बात का। जो केसी में बैठे हुए ना उनको एहसास ही नहीं है, प्लान करें इस बात का। अफसोस होता है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, पता चला यही कहते हैं। मुझे ये बताइएगा सर, हमारे पास मुतज़ाद इत्तलात आ रही है कि शायद आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है या आया सिलेंडर का जो है उसका कुछ इस तरह ब्लास्ट पॉसिबल वो भी हो सकता है, चूँकि ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन ये कि हुआ गलत है, जो भी सिलेंडर से हुआ है वो भी गलत है, शॉर्ट सर्किट से हुआ वो भी गलत है। कुछ इस सिलसिले में सोचा तो जाए, सोचते भी नहीं है, ना कोई प्लान करते हैं। नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान होने दो, किसी को ऐसा नहीं है। सब बेज हो गए, बेजमी हो गए लोग, जिदारे से जितने गवर्नमेंट के हैं। ये यहाँ नीचे से ऊपर तक होना चाहिए, सदर तक ये बात पहुँचना चाहिए कि भाई ये मुल्क के अंदर हो गया है, आग क्यों लग रही है। इस पर कभी किसी ने सोचा कि इस बात पे कि आग क्यों लग रही है। ये होता रहेगा अगर चीज़ बेज बने हुए और बेजमी लोग बने हुए बेज, तो ये ऐसे ही होता रहेगा। मैं तो बहुत खुशी दिल का आदमी हूँ और मुझे कहते हैं नंगी तलवार में बात करता हूँ, बिल्कुल सही, चाहे किसी को बुरा लगे और मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे तो ये, लेकिन बात हक है, मैं कहूँगा कि नुकसान हुआ है। सर आपने हक बात की है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो, कोई करके दिखाए एक्शन, हम बीच में खड़े हो जाएंगे सर आपके साथ, क्योंकि हक की आवाज़ क्या होती है वो हमें अंदाजा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा अब ये एक तो मैंने के इलेक्ट्रिक का बताया ना कि अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है तो के इलेक्ट्रिक इसमें बराबर का जिम्मेदार। अगर ये गैस का धमाका हुआ है ना, तो याद रखिएगा कि पूरे शहर के अंदर इस वक्त सुई गैस का जो इस वक्त बहरान है उसने मजबूर कर दिया
जानते बूझते भी कि सिलेंडर एक तरीके से बम रखने के मुतरादिफ है। आपने मजबूर कर दिया आम आवाम को कि वो बम रखे। फटा है अगर वो बम सिलेंडर की वजह से, मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि ये सिलेंडर के फटने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो वजह रही हो, अगर के इलेक्ट्रिक इसमें जिम्मेदार है, तो अगर सिलेंडर की वजह से अब ये ना समझिएगा कि सिलेंडर का धमाका या के इलेक्ट्रिक का धमाका सिर्फ इधर ही हुआ होगा। अभी तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कराची के किसी दूसरी जगह पर कोई आग का वाकया ना हो रहा हो। हम अपने घर जाएंगे, हमारे घर जल गए हैं, लेकिन कोई नहीं हमें अपने घर में जाना, ताकि हम अपना बचा खुचा सामान उठा ले, अपने कागजात निकाल ले। कल से हम रात से बैठे हैं, रोड पे सो रहे हैं, हमें अंदर जाने दिए, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें रोको, हमें इंतजार जाएंगे हम। बाबा हौसला हौसला हौसला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रात से रोड पे बैठे हैं, शाम 5 बजे से तबीयत आपकी खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। हमें अंदर जाना चाहिए, हम अपना सामान निकाल ले, इस बिल्डिंग को गिर रही है तो गिरने दो, हमें सामान तो निकालने दो। रोकाबाजी भी, कोई बिल्डिंग नहीं गिर रही, कोई बिल्डिंग नहीं गिर रही। सर, जब किसी चिड़िया का घोंसला इस तरीके से जलता है ना, तो आप और मैं सिर्फ नीचे बैठ के जल गया, हम सिर्फ ये कहते हैं, जिसका घोंसला जलता है, जिसका घर जलता है ना, या किसी का कारोबार जिसकी हट्टी जलती है, जरा पूछा करें कि उसके ऊपर गुजर क्या रही है, उसकी क़यामत उस पे से गुजर जाती है, क़यामत सुगरा गुजर जाती है, और हमें उसका सिर्फ इतना सा एहसास होता है कि हम सिर्फ वो फुटेज देखकर या वो मंजर देख के चक चक कर रहे होते हैं कि वो बड़ा अफसोस हुआ। छोटी सी एक ब्रेक के बाद जनाब, ये बड़ी हंगामी किस्म की एक सिचुएशन है यहाँ पर। मैं अभी आगे कैंपों में भी जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम आपसे इस हवाले से बात करना चाहते हैं। भाई, आपने एक कहा कि ये जो के इलेक्ट्रिक है ये शॉर्ट सर्किट है और जो तारें इस तरीके से नीचे आई होती हैं, और ये मैं रास्ते में जब आ रही थी ना इस वाक़े के बाद, इस कवरेज के लिए जब मैं आ रही हूँ, रास्ते में मुझे 5 से 6 जगहों पे मजीद ऐसी तारें ऐसी नज़र आई हैं। वो बंदी शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो तमाशा नहीं लगा, वहाँ पे भी जो तबाही नहीं हुई वो शायद हो जाए। क्या कहेंगे? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तबाही हो सकती है, इससे पहले कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स किया जाए, सब इसका सही तरीका काम होना चाहिए, सही तरीके से। आपकी ये जो फायर ब्रिगेड है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कितनी देर बाद आई? 1 घंटे के बाद आई है। 1 घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद आई है, और जब से आग भड़क रही थी यहाँ पर। क्या उनके पास पानी की मिकदार पूरी थी? पानी की मिकदार भी पूरी थी, और टैंकर आने लगे फिर हाँ। मिकदार नहीं थी। जो पहले गाड़ी आई है ना, उसके अंदर 5 मिनट पानी चला, उसके बाद पानी नहीं था, वो वहीं खड़ी रह गई। फिर उसके 1.5 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद गाड़ी आई, जब तक नीचे की पूरी राख हो गई थी। पूरी दुनिया में फायर ब्रिगेड को इतनी अहमियत दी जाती है कि उसके ऊपर तजर्बात किए जा रहे होते हैं कि पानी से भी अगर तेज़ी से ऐसा कोई महलूल हो जो आग को काबू पा ले, उसमें कई उन्होंने इन्वेंशंस उनकी जो है ना सामने आती हैं बाहर। हमारे यहाँ पर जो आती है आपके पास फायर ब्रिगेड, मर के 1 से 1.5 घंटे बाद जब आधे से ज़्यादा सामान जल चुका होता है, उसके पास वही पानी नहीं होता है, उसके पास भी पानी नहीं होता है। किस चीज़ का नाम हमने फायर ब्रिगेड इस कराची के अंदर रखा हुआ है? जनाब, यहाँ पर दुकानदार जिनकी दुकानें अंदर खाकस्तर हुई हैं और थोड़ा बहुत जो सामान रह गया है, ये सड़क के ऊपर आके बैठ गए। मैं इसी चीज़ को देख रही थी कि अभी तक दुकानदार आरजे मॉल की तरह जिस तरह बाहर बैठे हुए हैं, ये वाले कब आएंगे? और आ गए आप लोग सड़क पे आ गए? जी बिल्कुल आ गए सड़क पर, मजबूरी लेकर आ गई, मजबूरी लेकर आ गई सड़क पे। हमें कोई नोटिस भी नहीं दे रहा है। धुएं से सांस बैठ चुकी है, आवाज बैठ चुकी है, मजबूर है, क्या करें। सुबह 9 बजे से बुलाया हुआ है कि जी अभी आपको भेज देंगे, अभी भेज देंगे, सब ये अभी आएंगे तो रिपोर्ट आ जाएगी तो भेज देंगे, सबसे बैठे हुए। शाम हो गई, अंधेरा हो जाएगा, क्या फायदा अंदर। लैपटॉप वगैरह सारे खुले हुए हैं? सब लैपटॉप्स खुले हुए हैं, कैश खुला हुआ है, शटर्स खुले हुए हैं, और स्टॉक भी सारा खुला हुआ है, सब कुछ रेडी खुला हुआ है कि जो आओ और समेट के ले जाओ। रेस्क्यू वाले जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते। रेस्क्यू वाले इंसान नहीं, उनका वजन नहीं है, हवा में उड़ते हैं। इतने लोग जा रहे हैं, हमें 2 को 1 पुलिस वाले के साथ भेजें, वीडियो बना के हमारा सामान वापसी लाएं, हमारे वीडियो रिकॉर्ड करके मैं लाएंगे, हम अपनी दुकान से अपनी चीज लाएंगे। हमने पूरे फहरिस्त बनाई। कैश आपका महफूज है या नहीं? 5 लाख रुपए आपका कैश और लैपटॉप महफूज है या नहीं? कुछ हमें यहाँ पे कैसे महफूज है अंदर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ तक आग नहीं पहुँची है, वो महफूज है अंदर। रखा हुआ है वो सलामत, लकड़ी का काउंटर है, चिपबोर्ड का काउंटर है, वो नहीं जला, इसका मतलब अंदर की शॉप भी महफूज है। इसका मतलब वो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहूंगी जो बर्बादी होनी थी हो गई। जो बर्बादी अभी बच गई है
ना, खुदा के लिए उसको बर्बाद मत करें। मेरी एक बात सुने, इनमें गद्दार भी होते हैं, सच बता रही हूँ। मेरा बाप जो था ना नेवी का, वो था हाँ बड़ा, मैं उसकी बेटी हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, सुने आप लोग सुने कि बहुत अगर 10 का ये माल है तो 100 चोर होंगे। सोच लगी थी और वो रंगल लोग है ना, फोम वोम हर चीज चोरी करके लेके गए। लूटा मारी हुई है। ये जो हंस रहे हैं इनको बोलो हमें एक को लेकर जाए, हम खुद जाएंगे साथ। हमारी भी दुकान थी, हमारी भी चादरों। ये जो लुटरे, जो थोड़ा बहुत भी अगर किसी को आसरा है ना कि मेरी कोई एक पैसा अगर बच गया है, यकीन मानिए इनकी कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत को समझने की कोशिश कीजिए, इनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश कीजिए। प्रिकॉशन के साथ खुदा के लिए जो बच रहा है ना उनको बचाने दीजिए। इस वक्त में आप देख सकते होंगे, मैं MQM का जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, इमदादी कैंप, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ जो है वो मुईद अनवर साहब मौजूद हैं। मुईद अनवर साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं काफ़ी। ये मुझे बताइए, ये जो अद्वियात हैं और ये जो इस वक्त कैंप है किस बाबत है? बेसिकली हम लोग कल शाम में ये 5:15 बजे वाक़या हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM और MQM के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर पे अपना फेडरल बी एरिया के ज़िम्मेदारान सब यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम शाम से कल से लगे हुए हैं और लोगों के जो रेस्क्यू करने में जो हेल्प कर सकते हैं कि लोगों को निकालना था, दुकान के बहुत सारे ऐसे थे लोग, उनको निकालने में बड़ी हमारे MQM के साथियों ने बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा जब फायर ब्रिगेड आई उसके बाद जो सारा प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें से हम लगे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लगे हुए हैं। आप देख सकती हैं कि अभी हमने 4 बजे DC और कमिश्नर से बात कर SSP फैसल चार्टर साहब का बड़ा ताउन है हमारे साथ, उन्होंने हेल्प कर हमारे ये जो एक इशू हो गया था, बेसिकली 4 से 5 लोग तो एक्सपायरी हो चुकी है। उसके अलावा वो जो फ्लैट में 70 से 80 फैमिलियां हैं जो डिस्टर्ब थी, जिनके घर बिल्कुल खुले हुए थे और वो बिल्कुल जैसी आग लगी है जिस हालत में थे वो उस हालत में नीचे आ गए थे, तो उनकी कल से डिमांड थी कि जी हमें हमारे फ्लैट्स में जाने दें, हमें कम से कम अपना फ्लैट लॉक कर आने दें। तो अभी हमने बड़ी मुश्किल से इंतज़ामिया से बातचीत कर 4 बजे ये परमिशन ली। अभी आप देख सकते हैं कि 2-2 कर फैमिलियां जा रही हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात हैं, वो जा रहे हैं और अपने घर लॉक कर वो वापस नीचे आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी भी टीमें जा रही हैं। तो ये और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से खालिद मकबूल भाई, फारूक सत्तार भाई, अनीस कायम खानी भाई सुबह से यहीं बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जी मैं बिल्कुल शुक्रिया ये कर लेता हूँ कि मकबूल बाकर साहब वज़ीर आला सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध भी आ गए थे और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें फिर फास्ट हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं अभी हमारे रज़ाकार, हमारे कारकुनान उधर पब्लिक को खाना भी भिजवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पब्लिक और अतराफ़ के जो फ्लैट वाले हैं वो भी हमसे कांटेक्ट में हैं, जो इशूज़ हैं उनके रिजॉल्व करें, क्योंकि इसकी वजह से अतराफ़ की भी लाइट बंद कर दी गई, गैस बंद कर दी गई, तो वो भी हमने रिस्टोर करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी हवाले से मोहित आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ जो सामान देख रहा हूँ ना, जो बर्बाद हो, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो खड़ा हुआ था आखिर में मैं कोने से एक आदमी को निकाला था, मैं था वहाँ। कहने का मतलब है कि लोग कहाँ हैं। जफ़र इकबाल भी आए तो उनको भी मैंने इतना कहा कि देखो ये वक्त सोचने का नहीं है, सब मिनिस्टरों को लाओ, हुकूमत को जगाओ और रात को 12 बजे आके खाली चक्कर लगा के फोटो सेशन करा के नहीं रहा। नहीं करो, हम लोग कल रात से यहाँ बैठे हुए हैं। कह रहे थे मुझे कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन और भी तो आए, तो मुझे यहाँ ऐसा सामान, बिस्तर, खाना पीना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। खाली खाने पीने भी नहीं, आओ सब मिल के एक एक कतरा डालो, समंदर बन जाएगा और ये आबाद है। अगर किसी भी किस्म बात हो जाएगी, मैं नहीं करना चाह रहा। आज हम लोग बिल्कुल प्योरली जज्बे के साथ खिदमत के लिए बैठे हुए और कर रहे हैं। मोहित, किसी भी किस्म की अगर आपको मीडिया की हेल्प की जरूरत हो या हमारी हेल्प की जरूरत हो, आपने सिर्फ कॉल करनी है, हम आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख रहे होंगे हम MQM के कैंप से सीधे आ गए हैं। ये इस वक्त इमदादी कैंप जो है ये पाकिस्तान फंक्शनल लीग की तरफ से लगा हुआ है और कराची के जो कन्वीनर है आसिफ शेर साहब, वो बैरिस्टर आसिफ शेर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या कहेंगे, एक ऐसा वाकया जो कि अभी कुछ दिन पहले हम RJ मॉल में देखकर आए थे, वो तबाही, उतनी ही तबाही तकरीबन हम लोगों को आज अर्शी मॉल, ये आयशा मंजिल पे एक और आतिशज़दगी का वाकया, एक और कोहराम।
सर आपने पूरे मनाजिर देखे, आपने आवाम जिनके फ्लैट जले, जिनकी दुकानें जली, आप दोनों से दुकानदारों से भी, ताजरों से भी मिल चुके और आप उन फैक्ट्री से भी मिल चुके जिनके फ्लैट्स वगैरह जले। सर क्या कहेंगे, इनका नुकसान अब किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? मैडम मेरा कहना ये है कि दोनों इंसिडेंट, आपने एक पहला इंसिडेंट किया जो राशिद मिनास रोड पे हुआ, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की अमवातें हुई। ये दोनों इंसिडेंट और ये इंसिडेंट जो मौजूदा इंसिडेंट जहाँ पर हम खड़े हैं, इसमें शुरुआत हादसे से है। हादसे के बाद का जो नुकसान है और उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसमें नाअहली गवर्नमेंट की है। उसमें मैं उस जगह पर भी मौजूद था, मैं गया उधर, मैंने देखा फायर एग्जिट मौजूद ही नहीं। एक इतने बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर फायर एग्जिट ना होना, और बिल्डर को आपने पैसों के बलबूते पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने परमिशनें दे दी, तो उस चीज़ के वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने ये किया है। इधर भी जब आग फैली है, लोगों ने जब रेस्क्यू इदारों को यहाँ पर बुलाया, फायर ब्रिगेड आई, तो मुझे इलाका मकीनों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी नहीं था। ये पानी ना होना, ये उन लोगों पर सवालिया निशान है जिन्होंने मैंडेट लोकल गवर्नमेंट का छीन के अपने हाथ में वसाइल तो कर लिए, उनका इस्तेमाल की जब वक्त आता है तो ये शहर जलता है। और उसके बाद हम यहाँ पर पीर साहब का पैगाम लेके आए। हमारी हमदर्दियाँ तमाम उन लोगों के साथ हैं जिनके कारोबार इस आग में झुलस चुके हैं, और उन इलाका मकीनों के साथ हैं जिनके रहायशें और जो लोग यहाँ पर जाँ बाक हुए हैं। मुझे सुनने में आया कि 2 से 3 कंफर्म हुए, अभी तक 5 डेथ हुए हैं। तो उनके लवाकिन के साथ हमारी तमाम हमदर्दियाँ हैं। मगर गवर्नमेंट को इतना नहीं सोना चाहिए कि पूरा ये वतन जो है, पूरा जो मुल्क है, ये पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाए। हमें आज इस रोशनियों के शहर को यहाँ पर हमें अब गंदगी के ढेर से के नाम से पुकारा जाता है कि कराची में गंदगी का ढेर होता है। आपने कहा कि आप पैगाम लेकर आए हैं और इनके साथ आपकी हमदर्दियां हैं। सिर्फ इस वक्त हमदर्दियां ही हैं या कुछ और भी इनके लिए कुछ किया जा सकता है? आपका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है आप सर। हमारी जमात कल से ये कैंप लगाकर यहाँ मौजूद है। जो भी बुनियादी लेवल पर एक पॉलिटिकल जमात इलाका मकीनों की मदद कर सकती है वो हम यहाँ से बैठ के कर रहे हैं। और अगर रिहेबिलिटेशन, जो नीचे शॉप्स हैं, जो जिनके कारोबार तबाह हुए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन अगर 2 से 3 दिन के अंदर शुरू नहीं हुई, हम इलाका मुकीनों के साथ बैठकर उनके साथ एहतिजाज भी करेंगे और हम ये इधर से जो इर्द गिर्द की सड़कें ये भी बंद करेंगे। क्यों कि जो यहाँ पर जुलझ चुके हैं, जिनकी शॉप्स हैं, एक शॉप चलाने वाले के पीछे एक पूरा कुंबा है, एक पूरा ख़ानदान है। उनका घर कैसे चलेगा, उनका चूल्हा कैसे चलेगा? तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट के पास पूरे इख्तियारात हैं। अभी जो लोकल गवर्नमेंट और इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट अपने मज़े तो पूरे ले रही है, प्रोटोकॉल की गाड़ियां तो पूरी ले ली है, उनको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, उनको यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा। जनाब, ये हल्का जो है जिसमें ये वाक़या हुआ है, ये PS 126 है और फंक्शन लीग के PS 126 के जो सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, अली मलिक। अली, तबाही हो गई, इस वक्त लोग सड़कों पे आ गए। जो एक दिन पहले तक अपनी दुकान के मालिक थे, आज वो हसरत यास की तस्वीर बन के RJ मॉल के जिस तरीके से बर्बाद हुए हुए ताजिर सड़क पे आई हुई हैं, ये लोग भी सड़क पे आ गए। जिनके जो जाँ बहक हुए उनका तो खैर अजाला है ही नहीं, साथ में वो लोग जिनके फ्लैट जल गए उनकी भी फैमिली को मैंने नीचे देखा है। रिहेबिलिटेशन का क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल जमात है, गवर्नमेंट जो लोग बैठे हुए हैं, रात को सब आए 10 मिनट के लिए, अपनी कवरेज करी, मीडिया कवरेज करी और चले गए। हर जमात के आए, मेयर साहब भी आए, सारे फ्लैग इदारे के लोग आए, जितने भी सोशल वर्कर सब आए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। हमने यहाँ पीर साहब पगाड़ा की जमात का अपना पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन का कैंप लगाया। रात को सबको जितने मुतासिन थे, स्कॉट्स थी यहाँ पर, जितने भी हमारे रेस्क्यू के लोग थे, उनको खाना खिलाया, सुबह का नाश्ता, हमारी तरफ से जितने इंतजाम हम कर रहे हैं। सुबह जब हम ऊपर गए बिल्डिंग में, ऊपर बड़े हालात बहुत ख़राब थे। 4 लोगों की अभी तक अमवात हुई हैं, एक बंदा भी मिसिंग में है, ठीक है ना, उसकी भी रेस्क्यू कर रही है काम ना उसके ऊपर। अब ये है कि जितना हो सकता है कर रहे हैं। अब देखिए, इनको चाहिए कि गवर्नमेंट ने जितने मुतासिन थे, इनका घर थे, 150 से ऊपर फ्लैट्स थे, उनके लिए इन्होंने कोई रिहाइश का इंतजाम नहीं करा। आधी फैमिली रात को हमारे साथ भी रोड पे थी, आधी पीछे पार्क की फैमिली बार सर्दी के अंदर रोड के ऊपर वो लोग जो घरों में बैठने के आदी थे, फैमिली पार्क में थी। इनको चाहिए था कि हॉस्टल खाली कराते, कॉलेज खाली कराते, कोई इंतजाम करते, कोई सरकारी जगह खाली करा के उनको वहाँ रिहाइश देते, कैंप्स वगैरह लगाते। कुछ भी नहीं किया गया, कोई किसी की इंतजामिया तक के लिए खाना नहीं भिजवाया गया। अली, अभी इस वक्त क्या हालात हैं? कब तक ये अपने घरों में जा सकते हैं? जिनके घर बच गए हैं वो कब तक जा सकते हैं? नहीं, इनकी जो इमारत है उसका बार बार आज से ऐलान हो रहा है कि इमारत का जो है गिरने का खतरा है। इमारत बिल्कुल खस्ता हालत में, ये मेरे ख्याल में अभी इसको रेनोवेशन नहीं कर सकते, या तो डिमोलिश होकर दोबारा बनेगी
अब या तो गवर्नमेंट इनको इसकी जगह पब्लिक को जो है जिनकी घर थे मुतासिर थे उनको रिप्लेस करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मरकज़ी कैंप है इस वक्त बहाली के लिए और मुतासरीन के लिए वो यहाँ पर मौजूद है और मैंने सोचा कि चलते चलते ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मौजूद PS 126 चूँकि गुलबर्ग है, सॉरी 125 गुलबर्ग के चूँकि ये इस वक्त यहाँ पे कैंप वगैरह सबके लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सबसे पहले तो नकवी साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी। नकवी साहब क्या बात है, आप कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे किस हवाले से जो है ये कैंप लगा हुआ है? ये तो मुतासरीन की बहाली के लिए है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मुतासरीन की बहाली के लिए हमने इंतजामात किए हुए यहाँ खाने वगैरह के, अगर इनको या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इसीलिए हमने पीस पार्टी का कैंप लगाया। मैं कोऑर्डिनेटर गुलबर्ग टाउन SM नकी हूँ। तो हमारी पूरी टीम, ये सोहेल भाई भी खड़े हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और रात से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला कैंप बल्कि हमने यहाँ लगाया था, इसलिए कि उस जगह नहीं थी तो हमने इस साइड कैंप लगाया, इसीलिए कि मुतासरीन की हेल्प कर सकें। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, दुकानें तो तबाह हो गई हैं और बेचारों के पास जितनी जमा पूंजी थी सब ख़त्म हो गई है। इसी तरह ऊपर फ्लैट वालों के बहुत से फ्लैट तबाह हो गए हैं, फर्नीचर जल गया बुरी तरह से और 4 से 5 लोग जो हैं उसमें इंतकाल भी कर गए। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से वैसे भी अपील है कि इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें, इसलिए कि बिल्कुल तबाह हाल हो गई है। और ये देखें, रात से लाइट गई हुई है अभी इस पूरे इलाके की। पहले तो मैं इलेक्ट्रिक वालों से भी कहूँगा कि लाइट तो ऑन करें, इधर पूरा अंधेरा, अभी रात हो जाएगी तो अंधेरा पड़ा हुआ है, इसको भी देखें और जिस कदर हेल्प हो सके। और हम इस वक्त जितनी तंजीमें, हमें सबको चाहिए एक होके काम करें। हमको यहाँ सियासत हमें नहीं करना, जितनी भी तंजीमें सिर्फ इनकी हेल्प करना, इसलिए कि 15 दिन में ये दूसरा वाकया हुआ है। पहले RJ में हुआ, आपको पता है 11 लोग 12 लोग तकरीबन 11 लोगों का इंतकाल, जी वहाँ इंतकाल हो गया। अभी तक उनकी दुकानें सील की हुई हैं, वो कारोबार बंद पड़ा है। 400 दुकानें वहाँ मौजूद हैं। हम परसों भी गए थे, हम कोशिश कर रहे हैं और कमिश्नर साहब को भी चाहिए, DIG IG साहब को कि उनको अलाउ करें, वो दुकानें भी खुले ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें। इसी तरह यहाँ भी क्लियरेंस करें जल्दी से, ताकि ये जो इनका इतना बड़ा नुकसान हो गया मजीद ना हो नुकसान। मैं सैयद सोहेल आब्दी, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। लेकिन पहले तो K21 का मैं मशकूर व ममनून हूँ और तमाम मीडिया कल यहाँ मौजूद था और आज तक मौजूद है। तो हम आवाम की आवाज़ और हम सब की आवाज़ आप हैं। देखें, यकीनी बात है कि जो ये एक सानिया आतिशबाजी का दूसरा इस 10-12 दिन के दरमियान हुआ और यहाँ के लोग, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि भूख प्यास उनकी उड़ी हुई है। वो तो ये चाहते हैं कि मरीज सेटल कैसे होंगे, हमें कंपनसेट कौन करेगा। तो आज जस्टिस मकबूल बाकर साहब CM साहब यहाँ आए भी थे, शायद आप मौजूद हों, कि उन्होंने वाज़ेह तौर से कहा कि मैं कमेटी फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन हमारा ये मुतालबा है सिर्फ कमेटी फॉर्म ना हो, बल्कि जितना जल्द हो सके इन सबको कंपनसेट किया जाए, ताकि इनके नुकसानात का जो 100% तो नहीं कि 76 तक इजाला हो सके। और ये 2 बातें और अभी SM नकवी साहब ने जो की हैं उसी को सेकंड करने जा रहा हूँ। नंबर 1 ये कि जितने दुकान के मालिकान हैं जिनके बहुत सारे सामान यहाँ पे अंदर महफूज हैं, उनको अलाउ किया जाए, जो डिप्टी कमिश्नर कराची करेंगे, कि वो अपनी दुकानों को खोलें और खोल के अपने बच्चे कुछ सामान को महफूज जगह पे ले जाए। बहुत शुक्रिया। और दूसरे के इलेक्टेड से ये भरपूर मुतालबा है, जो अभी SM नकी भी कर रहे थे, कि दीगर इलाके के एफिलिएटेड अपार्टमेंट्स का या मकीनों का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो किसी का भी नहीं है। उनकी लाइट्स को फिलफौर बहाल किया जाए, अंधेरे में बैठे हों। ये आप उनकी, हमारी और आवाम की आवाज़ बने। थैंक यू वेरी मच K21, थैंक यू मैन। मैं यहाँ पे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो उफ्ताद आनी थी, जो क़यामत गुजरनी थी, जिन पे गुजरनी थी, वो अपने ऊपर वो सह चुके। इस वक्त सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में वो फैमिलीज़ जो आदी नहीं थी सर्दी की, अपने घरों में बड़े सुकून से रह रहे थे अपने बच्चों के साथ, वो बच्चों समेत आ गए सड़क के ऊपर। वो दुकानदार जो बहुत अच्छी हालत में नहीं तो बहुत मुनासिब हालत में आप कह लें किसी हद तक, वो अपनी दुकानों के कम से कम मालिक तो थे। वहाँ पे काम करने वालों को ये तो पता था कि महीने के किसी तारीख में हमारी सैलरी आ तो जाएगी, उनका कुछ पता नहीं है क्या होगा। मुर्तज़ा वहाब साहब का एक बयान मेरे सामने इसी हवाले से गुजरा। उन्होंने कहा कि मुझे मत बताएं कि मुझे क्या करना है, मैं फायर ब्रिगेड को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है मुर्तज़ा वहाब भाई, आप काम कर रहे हैं, आपने ये कहा है कि मुझे कोई ना सिखाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उस दिन आपको मानूंगी या मैं उस दिन आपकी इस बात के ऊपर आंख बंद करके यकीन करूँगी और सलूट करूँगी आपको कि आप इसका ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के लिए या इनकी अद्वियात के लिए आपने कैंप लगा दिए हैं।
ये किसी हद तक तो उनके लिए एक मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है, इनकी भूख प्यास नींद सब खत्म हो गई है और हो जानी चाहिए। किसकी नहीं होगी अगर कोई खुदा न खास्ता इन हालात से गुजरेगा। के इलेक्ट्रिक अगर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, अगर यहाँ पे फर्ज करें शॉर्ट सर्किट फर्ज करें ये नहीं भी हुआ तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे तो हुआ ना जहाँ पे नुकसान हुआ। कहाँ है आप? के इलेक्ट्रिक लेगी इसकी जिम्मेदारी? सुई सदर गैस कंपनी, एक एहतमाल जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे किसी सिलेंडर में धमाका हुआ हो। सिलेंडर किस लिए इस्तेमाल करने पड़े? क्योंकि आपने सुई गैस यहाँ पे फराहम नहीं की, लोगों को मजबूरन ये बम अपने घरों में रखने पड़े। आज एक यहाँ पे सिलेंडर फटा है, कल कहीं और भी फट सकता है खुदा ना खास्ता, और परसों एक और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। लेंगे आप जिम्मेदारी? क्या सिर्फ आवाम जो है ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, अपनी लाशें, अपने सलीब अपने कंधों पे उठाने के लिए कराची की रह गई है? ये है आपके शहर कायद का हाल। ये एक और आतिश ज़दगी का वाक़या, एक और बर्बादी की तस्वीर, एक और बर्बादी से भरा हुआ प्रोग्राम मैंने आपके सामने किया। दुआ है कि अल्लाह ना करे कि कोई दोबारा ऐसा कोई वाक़या हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से निकल के वहाँ पर जाके दोबारा से कोई प्रोग्राम करना पड़े। बड़ा कर्बनाक मंजर होता है, यकीन मानिए, वहाँ पर जाके इस तरीके से प्रोग्राम करना और उनकी चीखों को सुनना और आपको सुनाना। फिलवक्त मैं आज के प्रोग्राम चीख उठा कराची से, आज के प्रोग्राम से आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।